है कहीं ब्राह्मण के तो अंश तो नहीं गया है उसके माँ बाप को। हाँ जी महाराज चिराग पासवान के डीएनए पे सवाल कर रहे हैं आप हैं? बिल्कुल डीएनए से सवाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ब्राह्मण का लड़का है वो, तो दलित का लड़का नहीं है। पासवान लोग का नेता है महाराज। नहीं 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 पासवान जी का पूरा नहीं। पासवान उन्हीं को वोटवे देता है। नहीं जी देवे करता है तो आपके कहने से थोड़ी बहुत। हम जानते ना। आप जानते हैं? हाँ ब्राह्मण के बेटा है। हाँ। भीम आर्मी का 10वां वर्षगांठ है और द्वितीय अधिवेशन यानी दूसरा अधिवेशन बिहार के पटना में किया जा रहा है, बापू सभागार में। देख सकते हैं बापू सभागार के नीचे मौजूद हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो कहीं ना कहीं चलने में तो असमर्थ थे, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात आई तो वो जो है इसी तरह से चल पड़े। हमारे साथ एक दिव्यांग भाई साहब हैं, पूछना चाहेंगे कहाँ से आए, क्या क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? क्या नाम है सर आपका? जी नाम है हिंदल कुमार नाम है। इंदल जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं हिलसा अनुमंडल से, हाँ गांव बलभादा सरैया, हाँ। जिला नालंदा, हिलसा थाना। अच्छा, आप विकलांग हैं और यहाँ भीड़ में इतना सारा संख्या में, लाखों के भीड़ में आप काहे आए हैं? जी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात होती है बार बार हाँ और मैं इस बार भी उनके बात समझने के लिए आया हूँ हाँ क्योंकि मेरा अनीश कुमार भाई हैं। हाँ। तो ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए आप इतना लाखों के भीड़ में ऐसे आप डिसेबल हैं, भीड़ भड़का हो जाएगा, भगदड़ हो जाएगा, गिर जाइएगा, मर जाइएगा, तब वो इसका चिंता नहीं करते हुए आ गए इस भीड़ में? जी हम आए हैं अपना चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए? हाँ। काहे चंद्रशेखर आज़ाद से इतना प्यार करते हैं आप लोग, कैसे चल देते हैं? क्योंकि हमारा कोई आज तक नालंदा जिला में कोई नेता नहीं है। हम उनको सरकार बनाने के लिए हम नालंदा जिला में उनसे मिलेंगे और उनसे बताएंगे कि हम जब भी सरकार बनाएंगे तो भीम आर्मी को बनाएंगे। भीम आर्मी के काहे बनाइएगा? नीतीश कुमार जी यहाँ पर पेंशन बढ़ा रहे हैं बुजुर्गों का, नीतीश कुमार जी बिजली फ्री कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगातार बड़ा बड़ा योजना लेकर आ रहे हैं, नए नए योजना लेकर के आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ चंद्रशेखर आजाद का सरकार बनाएंगे। इसे देखिए एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। ये नीतीश कुमार के चाल है। हाँ, जाल फेंकना चाहता है। कैसा जाल जी? जाल है क्या है कि जब मेरा चंद्रशेखर आजाद जब संसद में आवाज उठाते हैं तो उसको डर होने लगता है नीतीश कुमार को। हाँ, हाँ। कि कहीं हमारा चंद्रशेखर पोल पट्टी न खोल दे। कैसा पोल पट्टी जी? चंद्रशेखर जी जानते हैं उनका पोल पट्टी? क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में? नीतीश कुमार बहुत घटिया आदमी है। पलटू सरकार है। पलटू सरकार। गरीबों का हित ऐसी है, दलितों का हित ऐसी है। नहीं, हम नहीं मानते नीतीश कुमार के। देखिए दलित के नेता 3 गो हैं। हाँ। बिहार में 2 गो थे। हाँ। मांझी जी, चिराग जी। मांझी जी, चिराग जी। हाँ। और प्रेस में भी लालू जी थी। हाँ। गरीबों का मसीहा थी। हाँ। और फिर रामविलास पासवान जी के बेटा जिनके जान में कहते हैं चिराग पासवान। चिराग जी तो टीका मार के चलते, इसे हाथ में कलावा बांध के चलते। तो हम उनको क्या देखें? हाँ। कि हम सोचे कि जब दलित का नेता हैं तो भगवा टीका मार के चलते हैं, एकरा मतलब कि वो कहीं ब्राह्मण के ना, ब्राह्मण के नेता है, कहीं ब्राह्मण के तो अंश तो नहीं गया है उसके माँ बाप को। हाँ जी महाराज चिराग पासवान के डीएनए पे सवाल कर रहे हैं आप हैं? बिल्कुल डीएनए से सवाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ब्राह्मण का लड़का है वो, तो दलित का लड़का नहीं है। पासवान लोग का नेता है महाराज। नहीं 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 पासवान जी का नहीं। पासवान उन्हीं को वोटवे देता है। नहीं जी देवे करता है तो आपके कहने से थोड़ी। हम जानते ना। आप जानते हैं? हाँ। ब्राह्मण के बेटा है। हाँ। नीतीश कुमार वो बैरंग वाले वो क्या कि नरेंद्र मोदी के बैरंग वाली बन गया है। वो अपने आप के मसीहा, मोदी का हनुमान कहते हैं वो। हाँ मोदी का हनुमान कहते हैं। हाँ। तो मोदी जी का लड़का है क्या वो? हो सकता है। हाँ? कहीं मोदी जी के ना हो जाए। मोदी जी का लड़का है, हो सकता है, इसलिए मोदी मोदी करते रहते हैं। इसलिए मोदी मोदी कहते हैं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो वो तो महा खत्म है जी। क्या खत्म है? कैसे खत्म? वो पहाड़ी गांजा पीकर। गांजा पीते हैं नीतीश कुमार? मेरा झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं ना जी। और क्या जानते हैं? हम जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में। और क्या जानते हैं? हम उनको बढ़िया तरीका से जानते हैं नीतीश कुमार बाबू जी। और क्या जानते हैं? जानते हैं क्या कि हाँ। देखिए बताते हैं नीतीश कुमार के बारे में। आप बोल रहे हैं हाँ। वो जब चुनाव के टाइम आया हाँ। तो सीधे सीधे बोले क्या कि हम
पेंशन बढ़ाएंगे। हाँ बढ़ा दिए, 1100 कर दिए महाराज। गलत बात है भैया। गलत जब मेरा बात है, सही चंद्रशेखर आजाद जब संसद में बोले कि हमको गरीब आदमी को, हमारा जो समाज है उन लोगों के लिए हम कई बार मिले हैं चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि एक बार और मिले थे तो हम उनको बोले थे। और जो मेरा नालंदा जिला का जिलाध्यक्ष है वो भी मिले थे, उनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी हम उनके साथ हम आए हैं। तो अभी बिहार में प्रशांत किशोर प्रचार कर रहे हैं, गरीबों को जो है पलायन रोक देंगे, फैक्ट्री बैठा देंगे बिहार में, और आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का हम सपोर्टर, ऐसे कैसे होगा? हम जानते हैं ना जी, किशोर के बारे में प्रशांत किशोर जी हैं, वो अथी हैं, वोट कटवा है, हम जानते हैं। वोट कट महाराज, पूरा बिहार उनको चाह रहा है, पूरा वोट नहीं, इस बार उन्हीं का सरकार बनेगा। तो वो तो लिख के कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे अगर हमारा सरकार नहीं बना था। वो आप कह रहे वोट कटवा, चंद्रशेखर जी वोट कटवा। हम चंद्रशेखर जी तो हमारा भाई है। चंद्रशेखर जी मायावती जी का आवाज उठाते हैं संसद में जी, नहीं उठाते हैं, वो बहन जी का वोट काटते हैं। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। जब बसपा का सारा देखिए, आप गलत बात बोलिएगा तो आप समझ रखिएगा। हम चंद्रशेखर आजाद जी को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो हमारा भैया है। प्रशांत किशोर बढ़िया काम करे बिहार के लिए, आप करें चंद्रशेखर जी बढ़िया काम करे, हाँ, कैसे होगा? हमारा भैया है चंद्रशेखर जी। वोटवा किसको दीजिएगा? हम चंद्रशेखर जी के देंगे। चंद्रशेखर जी को दीजिएगा, और किसी को नहीं? मुर्गा दारू लेके आएगा आपको। अगर हमारा चंद्रशेखर आजाद भैया जी, अगर कोई आदमी के जो अपना निधि आदमी है परिवार, उनको अगर टिकट देंगे, जिलाध्यक्ष के थ्रू मिलता है टिकट, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। जब जिलाध्यक्ष मजबूत रहेगा तो हमारा चंद्रशेखर आजाद को नालंदा जिला में प्रत्याशी उतारेंगे, तो उनको हम वोट देंगे। चलिए, देख सकते हैं दिव्यांग भाई साहब हैं जो जिनका पैर नहीं है, ये जो है चलने में भी असमर्थ हैं, और लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी से इतना इनका लगाव है, चंद्रशेखर आजाद रावण जी के प्रति इनके दिल में इतना भाव है कि न आओ देखे न ताओ, भीड़ भाड़ में ये नहीं समझे कि दूसरा अधिवेशन है, कितना भीड़ होगा, तुरंत चल पड़े। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से दलितों के नेता, कथाकथित नेता तो कई हैं, लेकिन दलितों के कार्यों में जब दलितों के साथ अत्याचार होता है, अपराध होता है, तो कोई खड़ा नहीं रहता है। बाकी आप क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।